नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 1 जुलाई से पॉलीथीन पर बैन, मिला तो लगेगा 5,000 तक का जुर्माना। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के परिवार को मिली वाई दर्जे की सुरक्षा। महाराष्ट्र के खेला को लेकर केंद्र ने राज्यपाल से मांगी रिपोर्ट। महंगाई बढ़ने से दुनिया भर में अधिक वेतन, मदद की मांग को लेकर प्रदर्शन। सड़क पर उतरे लोग और सरकार पर बढ़ा दबाव। दिल्ली में सफाई कर्मियों और रेहड़ी पटरी वालों पर खराब मौसम कर रहा है अटैक। नई स्टडी में दावा, आंखों में जलन और सिर दर्द की शिकायत। जम्मू कश्मीर में G20 समिट की मेजबानी के फैसले पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची। कहा, उम्मीद है दूसरे देश भी विरोध करेंगे। दिल्ली में डरा रहा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत से हड़कंप, बढ़कर 350 हुए कंटेनमेंट जोन। गुजरात में अपने अस्तित्व को तलाश रही है जनता दल यूनाइटेड। 2017 के चुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाए थे नीतीश कुमार के उम्मीदवार। रुपए में अभी और आएगी गिरावट, शॉर्ट टर्म में 79 और साल के अंत तक 80 के स्तर तक फिसलने का अनुमान। 20 मई को शिवसेना ने दिया था शिंदे को सीएम पद का ऑफर, फिर भी 20 जून को कर दी बगावत। आदित्य ठाकरे का बड़ा खुलासा। 1 जुलाई से लागू होगी नई एसी स्टार रेटिंग, ग्राहकों पर पड़ेगी महंगाई की मार। व्यापारी संगठन ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को 1 साल टालने के लिए कहा, कमेटी बनाने को लेकर की मांग। G7 शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ गरजेंगे पीएम मोदी। 2 दिनों में 15 से अधिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिना बैंकिंग लाइसेंस वित्तीय कारोबार नहीं, आरबीआई की पीपीआई सुविधा देने वाली फिनटेक कंपनियों पर सख्ती की तैयारी। मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर जीता पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब। बागियों के बाप बहुत हमारे एक, सिर्फ बाला साहेब। संजय राउत ने शिंदे गुट को ललकारा, कहा इशारे के इंतजार में है शिव सैनिक। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी, हेट कंटेंट की मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई सोशल मीडिया एक्सपर्ट टीम। असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, सिलचर में 1 लाख से ज्यादा लोग घरों में फंसे, अब खाने पीने का भी संकट। बेरोजगारी महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, बोले इन्हें ध्यान भटकाने के विज्ञान में महारत हासिल। नए लेबर कोड जल्द ही होगा लागू, खाते में जल्द आएगी सैलरी, कंपनी छोड़ने के 2 दिन बाद होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। उपचुनाव के नतीजे, यूपी में आजम अखिलेश के गढ़ में योगी का कमाल, रामपुर सीट पर भाजपा की बड़ी जीत। रूस से सोने के आयात पर बैन लगाने की तैयारी में G7 देश, यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने की वजह से फैसला। किसानों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, देसी गाय खरीदने पर 25,000 रुपए देगी हरियाणा सरकार। पाकिस्तान में नया फरमान, खर्च घटाने के लिए शादी में 1 डिश दे, रात 9 बजे से बंद कर दी जाएगी स्ट्रीट लाइट्स। रामपुर में इतिहास रचने के बाद सीएम योगी ने जनता को दिया धन्यवाद, कहा आमजन को डबल इंजन सरकार में पूरा विश्वास। जेब ढीली करने के लिए हो जाइए तैयार, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर 28% टैक्स लगा सकती है सरकार। शिंदे गुट की अगले 2 दिनों में सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी। राज्यपाल ने विधायकों को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा। जरूरतमंद देशों को गेहूं आपूर्ति जारी, प्रतिबंध के बाद अब तक 18 लाख टन गेहूं का निर्यात। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अग्निपथ योजना को बताया जवानों के खिलाफ, बोले नौजवानों की नहीं हो पाएगी शादियां। आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, त्रिपुरा में भी लहराया परचम, पीएम मोदी अमित शाह समेत इन नेताओं ने दी बधाई। जातीय जनगणना में बांग्लादेशियों को शामिल किया तो करेंगे विरोध, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ऐलान। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केस 24,000 के पास। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 30 दिन में 30,000 अरब डॉलर की हो जाएगी, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का दावा। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर महिला अस्पताल के लिए 117 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी, बनेगा 500 बेड का आईपीडी टावर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा बहुत मिल रही है शिकायतें।
सरकार 5G को लेकर सभी स्पेक्ट्रम की नहीं कर सकती है नीलामी, 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद। 2024 तक देश के हर ब्लॉक में होंगे PM श्री स्कूल, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से मांगे प्रस्ताव। नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर कन्हैया कुमार ने उठाया सवाल, विरोध में आज कांग्रेस का सत्याग्रह। उद्धव ठाकरे सरकार चला सकते हैं कि नहीं, विधायकों के मुंबई लौटने पर ही होगा साफ। शरद पवार के बयान ने अघाड़ी सरकार के भविष्य की शंकाएं बढ़ाई। अनुराग ठाकुर बोले साल 2025 तक 4 लाख करोड़ रुपए जनरेट करेगी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हर महीने 15 दिन जंगल में ड्यूटी देंगे वन विभाग के अधिकारी, कर्नाटक के CM ने दिया आदेश। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण पिंडारी ग्लेशियर के पास बनी 1 किलोमीटर लंबी झील, कई गांवों पर मंडरा रहा खतरा। राजस्थान में गुल हो सकती है बिजली, श्रीगंगानगर में किसानों ने किया थर्मल प्लांट का घेराव, 2 जुलाई को कोल लाइन कब्जाने का अल्टीमेटम। मनरेगा में हुआ घोटाला, फर्जी मजदूर दिखाए और हो गया 1 करोड़ 40 लाख का खेल, DM ने बैठाई जांच। अगले सप्ताह आकाश एयर की होगी टेस्टिंग, फिर टिकट बिक्री और जुलाई के अंत में भरेगी पहली उड़ान। यूपी में 16 करोड़ लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, ये आंकड़ा छूने वाला देश का पहला राज्य बना। RTI में खुलासा, पंजाब सरकार ने केवल 2 महीने में विज्ञापन पर खर्च किए 16 करोड़ रुपए, अमरिंदर की पार्टी ने उठाया सवाल। मौसम अपडेट, दिल्ली यूपी सहित उत्तर भारत के इन राज्यों में कल से होगी तेज बारिश, जाने मौसम विभाग का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 1 जुलाई से पॉलीथीन पर बैन मिला तो लगेगा 5,000 तक का जुर्माना। जी हाँ, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पॉलीथीन को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य के नगर विकास विभाग ने सभी निकायों से कहा है कि वे खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री घोषित करे। विभाग ने कहा है कि राज्य में अगर कोई इसका इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। दरअसल केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले साल 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि 1 जुलाई से पॉलीथीन पर बैन लगाया गया। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि 1 जुलाई से पॉलीथीन पर बैन लगाया जाएगा और जिसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक मिलेगा उसका चालान किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, देसी गाय खरीदने पर 25,000 रुपए देगी हरियाणा सरकार। जी हां, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। यही नहीं, प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क देने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेचुरल फार्मिंग वाली मुहिम को सफल बनाने में जुट गई है ताकि जहरीले केमिकल वाली खेती कम हो। प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान पान को बदलना है। इसके लिए हमें खाद्यान्न ही औषधि है की धारणा को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती ही इसका एकमात्र रास्ता है। मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के 50,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जुलाई से लागू होगी नई AC स्टार रेटिंग, ग्राहकों पर पड़ेगी महंगाई की मार। जी हां, एयर कंडीशनर यानी कि AC के लिए सरकार ने नए एनर्जी रेटिंग नियम लागू कर दिए हैं। जी हां, एयर कंडीशनर यानी कि AC के लिए सरकार ने नए एनर्जी रेटिंग नियम लागू किए जा रहे हैं, जो कि 1 जुलाई 2022 से देश भर में लागू हो जाएंगे। नए स्टार रेटिंग नियम 5 स्टार रेटिंग AC पर लागू होंगे। नए नियम के लागू होने के बाद आपके AC की 5 स्टार रेटिंग घटकर 4 स्टार हो जाएगा। स्टार रेटिंग की मदद से समझने में आसानी होती है कि आखिर आपका AC कितनी एनर्जी बचाने का काम करेगी, जिससे आपके AC का बिजली का बिल कम आएगा। नए नियम लागू होने के बाद 5 स्टार रेटिंग घटकर 4 स्टार की हो जाएगी। हालांकि विंडो और स्प्लिट AC के लिए स्टार रेटिंग एक समान नहीं होगी। नए स्टार रेटिंग लागू होने के बाद AC की कीमत में 7 से 10% का इजाफा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि नए नियमों के बाद AC के प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा होगा। AC के बाद जनवरी 2023 में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के लिए नई स्टार रेटिंग आएगी। और अगली बड़ी खबर की
बात करें तो 2024 तक देश के हर ब्लॉक में होंगे पीएम श्री स्कूल। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से मांगे प्रस्ताव। जी हां, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने आदर्श स्कूलों का भी एक सपना देखा था जो अब साकार होने जा रहा है। इन स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के नाम से जाना जाएगा। इन स्कूलों से जुड़ी योजना लगभग तैयार हो गई है, जिसमें 2024 तक देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल खोलने का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत इसी साल से होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर हाल ही में गुजरात में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वही पीएम श्री स्कूलों के खोलने की तैयारी की बात कही थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वही पीएम श्री स्कूलों के खोलने की तैयारी की बात कही थी। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से इसे लेकर प्रस्ताव मांगे हैं। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार इसके तहत कोई नए स्कूल नहीं खोले जाएंगे, बल्कि पहले से चल रहे स्कूलों को चयनित कर उसे इस योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली, यूपी सहित उत्तर भारत के इन राज्यों में कल से होगी तेज बारिश, जाने मौसम विभाग का ताजा अपडेट। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक। मानसून से पहले मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाखों लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई प्री मानसून की बारिश की वजह से तापमान में कमी दर्ज की गई है, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। वहीं ज्यादातर राज्यों में मानसून आ चुका है और राजधानी में लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो जल्द ही दिल्ली वासियों को मानसून की सौगात मिलने वाली है, जिसके बाद कई दिनों तक तेज बारिश होगी। हाल ही में आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सामान्य मानसून के करीब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा आदि के लिए राहत यह है कि यहाँ भी जोरदार प्री मानसून बारिश शुरू होगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के भीतर कई राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं और गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल व गुजरात के हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं उड़ीसा, बिहार, झारखंड में भी भारी बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी के तौर पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव के चलते 4 धाम यात्रियों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से के 3 जिलों के निचले इलाके पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। प्रभावित जिलों में जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार शामिल है। असम में बाढ़ का प्रकोप जारी है, जिसके चलते लाखों लोग बेघर हो गए हैं। तो वहीं अब तक 118 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बता दें कि सबसे भयानक स्थिति असम के सिलचर की है, जहां बीते 24 घंटे में 10 लोगों की जान चली गई है। सेना तथा एनडीआरएफ के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वायुसेना हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना पहुंचा रही है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी